हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बेटा चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, कबीर की साखियाँ। उसके अपन ने दो दोहे पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं तीसरा दोहा। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। मनुआ तो दाहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब देखो बेटा, माला का मतलब क्या होता है? हाथ में जो जैसे अपन माला रखते हैं ना, जैसे तस्बीह है या मंत्र जो पढ़ते हैं हिंदू लोग, वो। अब फिरे, फिरे का मतलब होता है बेटा घूमना। जीबी का मतलब होता है जीभ। और मुख का मतलब होता है मुंह। माही मुख में। मुख मुख का मतलब मुंह और माही का मतलब में। मनुआ, मनुआ का मतलब होता है मन, अपना मन। दहू का मतलब होता है दसों। और मतलब ये दिसी का मतलब भी दसों। सुमिरन का मतलब याद करना। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब ये है, इस दोहे का मतलब ये है बेटा कि अपन मन में जैसे मंत्र पढ़ते हैं, हिंदू लोग जैसे मंत्र पढ़ते हैं, अपन तस्बीह पढ़ते हैं, अपनी जीभ तो घूमती रहती है मगर अपना मन नहीं लगता, अपना मन इधर उधर घूमता रहता है। अपन इतना सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, भगवान को, अल्लाह को याद कर रहे हैं, मगर मगर अपना मन स्थिर रहता ही नहीं है। कभी सोचते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा होगा, घर में क्या हो रहा होगा, मम्मी क्या कर रही है ना। स्कूल जाते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, घर में रहते हैं तो स्कूल के बारे में। काम कुछ भी करते हैं तो अपन कुछ और सोचते हैं। अल्लाह को याद कर रहे हैं, मन मतलब तस्बीह पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, मगर अपना ध्यान भटक जाता है। तो अपना मन स्थिर रखना चाहिए, ऊपर वाले को याद करना चाहिए और मन स्थिर रख के ही कोई भी काम करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए ताकि मन भटके नहीं इधर उधर। अब बेटा चौथा है, कबीर घास ना नीदिए, जो जो पाऊँ तही होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दोहली होई। मतलब घास का मतलब तो बेटा वो घास होती है ना, जो मैदान में घास होती है वो। निदिया का मतलब नींद। पाँव का मतलब पैर। जीभी मतलब जीभ। मुख का मतलब मुंह। तली का मतलब ये नीचे, नीचे जो होता है नीचे मत। आँखें, आँखी का मतलब होता है बेटा आँख। और खरी का मतलब होता है कठिन। और दोहली का मतलब दुख देने वाला। तो इसका मतलब ये है, कबीरदास जी कह रहे हैं घास का छोटा सा टुकड़ा भी अगर अपनी आँख में गिर जाए ना तो कितना परेशान करता है। अब छोटा सा भी टुकड़ा, इतना कुछ भी है ना, अगर अपनी आँख में है ना गिर जाता है तो कितनी परेशानी होती है ना। तो किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह कोई व्यक्ति है तो उसको भी आपको छोटा नहीं समझना चाहिए। उसको मतलब आप मतलब सबकी इज्जत होती है तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर अपन किसी को दुख नहीं देंगे तो अपने को भी दुख नहीं होगा, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे तो वो भी अपने को बुरा नहीं बोलेगा, किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे तो अपनी भी इज्जत बनी रहेगी। तो सबको बराबर समझनी चाहिए, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अगर कोई अमीर आदमी है तो आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, कोई बड़ा आदमी है तो उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मगर कोई छोटा है तो उसको आप पूछते नहीं हैं, तो ये गलत है। छोटा आदमी भी कई बार काम आ जाता है अपने। इसी तरह जैसे घास का छोटा सा टुकड़ा भी गिर जाता है तो अपने आँख दुखती है ना, इसी तरह मतलब अपने को किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की किसी के बारे में भी अनसन नहीं बोलना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। ठीक है बेटा। और तीस लास्ट पांचवा दोहा है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बैरी का मतलब होता है बेटा दुश्मन। जग का मतलब होता है संसार। मन का मतलब तो अपना मन होता है। शीतल का मतलब शांत। आपा मतलब स्वार्थ।
यानी इसका मतलब ये है कि मनुष्य का मन शांत है तो कोई शत्रु नहीं है। संसार में दया भाव अपन बना के रखेंगे तो अपना सब कुछ अच्छा होगा। मगर अगर अपन ऐसा करेंगे ना कि मतलब किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या किसी से दुश्मनी लेंगे तो वो भी अपने को गलत ही समझेगा। जैसा अपन किसी के लिए मन में रखेंगे वैसे ही होगा। और स्वार्थ से किसी को भी नहीं मतलब तोलना चाहिए। नहीं कि अपन स्वार्थ से किसी से रख रहे हैं, अपना मतलब है तो रख रहे हैं, मतलब नहीं है तो अपन उसको पूछ नहीं रहे हैं। अपना मन शांत रखोगे, साफ रखोगे तो सब अच्छे लगेंगे। अपना मन ही अच्छा नहीं रखोगे, किसी के लिए बुरा ही रखोगे तो वो भी आपके लिए बुरा ही रखेगा। तो अपने स्वार्थ की वजह से किसी से नहीं रखना चाहिए। मत सबको बराबर रखना चाहिए। अपना मतलब निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन साफ है तो अगला इंसान भी अच्छा रहेगा आपसे और अच्छा रखेगा। और अगर मन साफ नहीं है, पीठ पीछे बुराई कर रहे हो तो वो भी आपसे अच्छा नहीं रखेगा। आज नहीं तो कल उसको पता चल ही जाएगा। तो अपने को सबके लिए अच्छा मन रखना चाहिए। ठीक है बेटा, ये कबीर के दोहे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, आप अपनी क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे। थैंक यू।